आनंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि को किसान की आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को किसान की आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में करुणा, पीड़ा, दीनता के भाव भरे हुए हैं और कवि के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि कवि में उनका सामना करने की शक्ति नहीं है। कवि में इतनी शक्ति नहीं है कि उनकी आंखों का सामना कर सके, इसलिए कवि को किसान की आंखों से डर लगता है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कि कविता के अंदर जो किसान की पीड़ा है उसके लिए किसको जिम्मेदार बताया? किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, सरकार और समाज को जिम्मेदार बताया है। कैसे? जमींदार ने क्या किया? किसान को जमींदार ने उनके खेतों से बेदखल करवा दिया, इसलिए जमींदार जिम्मेदार है। महाजन ने क्या किया? महाजन ने अपना कर्ज वसूलने के लिए किसान का घर, बैल, गाय सब बिकवा दिए, सब नीलाम करवा दिए और किसान की पत्नी बिना दवा के दम तोड़ गई। यानी सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। इसको दवाई नहीं मिली, दवाई फ्री उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि न तो सरकार ने किसान की ओर ध्यान दिया और न ही समाज ने, इसलिए जो है इसको जिम्मेदार ठहराया गया। प्रश्न नंबर 3 है जी, वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट करें या फिर कविता का उद्देश्य स्पष्ट करें, प्रतिपाद्य स्पष्ट करें, केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। यह प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। वे आंखें कविता में कवि ने आजादी से पहले के जो हमारा भारतीय किसान था उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। वो उसकी कितनी बुरी दशा थी और आज भी जमींदारों द्वारा किसान का भरपूर शोषण हो रहा है। वह सारा जीवन महाजन से लिए गए कर्ज को चुकाता रहता है। उसके परिवार पर अत्याचार किए जाते हैं, उसे खेतों से बेदखल कर दिया जाता है, उसकी बहू बेटियों को बुरी नजर से देखा जाता है। वे दुखी होकर के आत्महत्या कर लेती है। बहुत सारे अब भी जो है ना बहू बेटियां, जो इज्जतदार बहू बेटियां है ना, वो दुखी होकर के आत्महत्या कर देती है क्योंकि उनका शोषण होता है। इस प्रकार किसान का सारा जीवन जो है इसके लिए मतलब जो है वो भार बन जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हम इसके। नंबर 1, वे आंखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता है? प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगतिशील क्या कहता है कि इसके अंदर कोई अमीर और गरीब नहीं होने चाहिए। प्रगतिशील। किसान की आंखों में क्या भरा था? नीरव रोदन, यानी कि मौन रोना, जो दिखाई नहीं दे रहा था, मौन जो सुन नहीं रहा था। नीरव का मतलब होता है मौन, रोदन का मतलब रोना। किसान का पुत्र किसकी लाठी से मारा गया? कारकुनों की। कारकुनों का मतलब होता है कारिंदे, नौकर, इसके जमींदार के नौकरों ने उसको मार दिया। कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया है? किसान की आंखों का वर्णन किया गया है। कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? उजरी वो अपनी गाय को बोलता था, सफेद गाय को। इस कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है? करुण रस का प्रयोग हुआ है। सारी कविता को पढ़कर हमारे अंदर एक दया का भाव आ जाता है, करुण रस। किसने किसान का घर द्वार बिकवा दिया? महाजन ने। इस कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? भारतीय किसान की। किसकी याद आने पर किसान की छाती पर सांप लौटने लगते थे? यानी पुत्र की याद। पिछले सुख की स्मृति किसान की आंखों में क्या भर देती है? क्षणिक चमक भर देती है। क्षणिक का मतलब थोड़ी देर के लिए चमक भर देती है।
और हम इसका काव्य सौंदर्य करेंगे अब। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दिन ने दुख का नीरव रोधन। पहले हम सरलाश कराऊंगा इसका मैं आपको। कहता कि किसान की जो आंखों का वर्णन कर रहा है, किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता हुआ उस किसान की दूरदशा का जो है बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। कह रहा है कि अंधकार की गुहा का मतलब गुफा, श्रीखी बहने समान, उन आंखों से, किसान की आंखों से डरता है मन। कवि कह रहा है किसान की आंखों में अंधेरी गुफाओं के समान एक अंधकार भरा हुआ है और मुझे देख करके मेरा मन डर रहा है। और उसकी आंखों में दूर दूर तक दारुण मैंने भयंकर, दैन्य मैंने दीनता, दुख का, नीरव का मतलब मौन, रोदन का मतलब रोना भरा हुआ है। कवि कह रहा है कि किसान की आंखों में दूर दूर तक भयंकर दीनता, कठोर कह सकते हैं, कठोर दीनता और दुख का जो है मौन रोदन भरा हुआ है। हमें सरलाट से कोई मतलब नहीं, हमें इसका भाव निकाला, भाव पता चल रहा है। किसान, इसमें कवि ने किसान की दूरदशा का मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक का मतलब दिल को छूने वाला। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं, प्रसाद गुण है, करुण रस है सारी कविता में, और वर्णनात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार का इसमें जो है इसमें सुंदर प्रयोग